स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बोलते हैं माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। बिंदुओं B C D से होकर गुजरने वाला एक वृत्त खींचा गया A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचनी है। तो चलिए जब हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, तो रचना के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आपने समकोण ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, AB और BC जो है वो आपने 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और एंगल B बनाना है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ये आपका 8 सेंटीमीटर की लाइन होगी, इसका नाम हम रख देते हैं BC। तो ये आपके पास हो गया B एंड C, BC। अब BC पे आपने क्या करना है, ये जो BC है B पर आपने क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से प्रकार खोलेंगे हम थोड़ा सा, और प्रकार खोल के हम लोग इजी वे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक खोल लेना है, और एक कट यहाँ पर और यहाँ से एक कट यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, इसको स्केल से लेना है और इसको सीधा मिला देना है। तो आपका ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपका ये 90 डिग्री बन गया इसका। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार को आपने 6 सेंटीमीटर खोलना है, यहाँ से लेके 6 सेंटीमीटर खोलना है, और उसके बाद यहाँ से इसको कट लगा देना है 6 सेंटीमीटर और लाइन को आगे तक बढ़ा देना है। इसका नाम रख देना आपने A, B और C। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ABC को मिला देना है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है आपने BC, सबसे पहले BC से B पॉइंट से AC पर लंब डालना, मींस परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है B पॉइंट से। तो B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार को खोलना है आपने। उसके बाद यहाँ पे एक चाप लगाना है और यहाँ से एक चाप लगानी है, और इन दोनों चाप को आपने क्या करना है, स्केल से मिला देना है। यहाँ से इसको सीधा मिला देना, ठीक है। अब इसे मिलाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिर आपने कोई भी दो लाइन ले लेनी है, इसका नाम हम लोग D रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, बिंदुओं B, C और D से होकर गुजरने वाला एक क्या खींचना है, आपको एक वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींचने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले दो लाइन को किसी को भी डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से BD को और BC और DC को दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। हाफ से ज़्यादा खोला, यहाँ पर एक चाप लगाया और यहाँ पर एक चाप लगाया, D पॉइंट पर रखा, आपने एक चाप यहाँ लगाया और यहीं पे रख के आपने एक चाप यहाँ लगा दिया। तो इसको दोबारा से हम लोग यहाँ से मिला ले देंगे। तो आपने फिर स्केल लेना है और स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। ये जो आपकी BD है वो आपकी समद्विभाजित होगी। इसी तरह आपने BD को कर लेना है, BD को भी आपने हाफ से ज़्यादा ले लेना है। हाफ से ज़्यादा लेंगे, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, और फिर यहाँ पे रख के आपने एक चाप यहाँ लगा देनी है और एक चाप इस तरफ लगा देनी है। जहाँ पे दोनों कट रहे हैं उसको हमने मिला देना है। अब जहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं उसको आप लोग M ले लीजिए। इस M पॉइंट से आपने क्या करना है, प्रकार खोलना है D तक, चेक करना है वो B तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है और C तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो BC D तक तीनों तक आएगा और एक आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। चलिए अब देखते हैं, अब हमने दोनों लाइन को डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद इस पॉइंट को रख लिया है हमने M। तो M पॉइंट से आपने क्या करना है, प्रकार को खोलना है D तक और चेक कर लेना है कि ये B तक आ रहा है और C तक आ रहा है। तो आपने एक सर्कल लगा देना है जो D तक, B तक और C तक। तो ये जो सर्कल है B, D और C को तीनों को टच करता हो जाएगा। तो हमने एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर देना है जो तीनों पॉइंट्स को टच करेगा। तो अगर ये टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ प्रॉब्लम की है, कुछ यहाँ से गलती की है। तो ये तो हो गया हमारे पास इतना पार्ट। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो बिंदुओं BCD से होकर गुजरने वाला एक वृत्त खींचा गया। अब A से इस बिंदु पर स्पर्शरेखा आपने ड्रॉ करनी है। तो आपका A पॉइंट था ये, तो अब आपने क्या करना है, A पॉइंट से इस पर स्पर्शरेखा बनानी है। तो स्पर्शरेखा के लिए जो M है ये आपका मिडिल पॉइंट है, इस M को हम O पॉइंट कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है A से लेके O तक। तो A से O तक आपने एक सीधी लाइन खींच ली। अब इस लाइन को आपने फिर दोबारा से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे,
हाफ से ज़्यादा आइडिया से खोल लेंगे, हाफ से ज़्यादा खोल लिया, आपने एक चाप लगानी है दोनों तरफ, फिर ए से रख के आपने एक चाप लगानी है दोनों तरफ, इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। तो ये चाप आप हमने यहाँ पर लगा ली। तो दोनों चाप जहाँ पर हैं हमने क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दोनों हमारी मिल गई। अब आपने ये जो दोनों पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे काट रही है, इसका नाम रखना है एम। तो एम पर रख के आपने ए तक खोलना है इसको प्रकार को, और चेक कर लेना है आपका ये ओ तक भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये ओ तक आ जाएगा। तो हम लोग इसको एक फिर सर्कल लगा देते हैं, ये फिर एक सर्कल हो गया। अब सर्कल दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं उसका आपने नाम रख देना है, एक का नाम आर रख देते हैं, एक का नाम एस रख देते हैं। तो एक स्पर्शरेखा आपको ऑलरेडी मिल जाएगी ए आर, और दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और ए पॉइंट से एस पॉइंट तक आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, वो आपके पास स्पर्शरेखा हो जाएगी। तो एक स्पर्शरेखा आपके पास ए एस हो गई और दूसरी आपके पास ए आर है, एक स्पर्शरेखा हो गई। तो ये आपके पास, अब इसमें आपको क्वेश्चन है इसकी लेंथ आपने नापनी है। तो लेंथ नापने के लिए आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहां से लेके यहां तक की लेंथ नाप लेंगे, वो लगभग 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 6.1 6.2 भी हो सकता है, लेकिन लगभग 6 पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।